डियर स्टूडेंट, अब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। और देखो इनवर्स फंक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट जो मैंने समझाया उसी के आधार पर होंगे सारे क्वेश्चन। तो आप एक बार साथ साथ कॉपी पेन निकाल के ट्राई कर दो, मेरे से पहले आप कर दोगे। देखो करके क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कंसीडर एक फंक्शन इस सेट से इस सेट पे डिफाइन कर किस प्रकार एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4, 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4। ये कह रहा है कि पूरे रियल नंबर होंगे इस सेट में, पर क्या नहीं होगा, माइनस के 4/3 नहीं होगा। और इस सेट में भी पूरे रियल नंबर होंगे पर 4/3 नहीं होगा। सीधी सी बात है, यहां अगर माइनस 4/3 रखोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब तो समझ में आएगा। इसका मतलब रेंज है, कोडोमेन में से आंसर मिलेंगे, सारे आंसर मिल सकते हैं पर आंसर क्या नहीं मिलेगा, 4/3 नहीं मिलेगा। इसका मतलब इन दोनों सेट पे एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, इस प्रकार डिफाइन कर रखा है कि शो करो कि फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। 1 1 1 2 प्रूव करना है। उसके बाद इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक बात है। और इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद एफ इनवर्स 0 की वैल्यू और x की वैल्यू निकालनी है जब एफ इनवर्स x इसके बराबर हो 2 के। 4 चीज आपसे पूछी है, सारी की सारी चीज किस पे डिपेंड है, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल हुआ तो ही लास्ट की इन तीन चीज के आंसर हम बता पाएंगे। तो पहले हम फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करते हैं। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसका पक्का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन 2। तो पहले फंक्शन को क्या प्रूव करते हैं, 1 1 प्रूव करते हैं। मैं आपका फंक्शन यहां लिखता हूं। एक फंक्शन आपको दे रखा है एफ आर माइनस के 4/3 से कौन से सेट पे जा रहा है, आर माइनस 4/3। इसका मतलब समझ गए, ठीक है। अभी डिफाइन बाई, किस प्रकार डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4। ठीक बात है अभी, ठीक है। आपको 1 1 प्रूव करना है तो क्या करें सर, डोमेन में से कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, उन दोनों पे अगर फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो वो दोनों एलिमेंट भी बराबर आपने कर दिए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो लेट x1, x2 किससे लिए मैंने, r माइनस के 4/3 एलिमेंट क्या कर दिया इसमें, माइनस। इस वाले सेट से मैंने 2 एलिमेंट लिए क्योंकि इस फंक्शन की ये क्या है, डोमेन है। वहां मैंने माना लेट f ऑफ x1 किसके बराबर है, f ऑफ x2। इसका मतलब fx में जहां x है उसकी जगह एक बार x1 रखना है, एक बार x2 रखना है। तो क्या बन जाएगा अभी, 4x1 प्लस 3 अपॉन 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 अपॉन 3x2 प्लस के 4। अब क्या करना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अभी कितना आ जाएगा, 12x1 x2। ठीक है, इसको इससे किया, फिर कितना है, प्लस 16x1। इसको इससे करेंगे प्लस के 9x2। इसको इससे करेंगे प्लस के कितना आएगा, 12 इज इक्वल टू, इसको करो भी, कितना आएगा, 12x1 x2। ठीक बात है, इसको कर रहे हैं अब 12x1 x2 प्लस 9x1 प्लस कितना हो जाएगा, 16x2 और प्लस के क्या आ जाएगा, 12। ये मल्टीप्लाई आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 12 से क्या कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल हो गया। तो इस साइड आएगा तो कितना बचेगा, 16x1 में से क्या माइनस होगा, माइनस के 9x1 इज इक्वल टू 16x2 में से क्या माइनस होगा, 9x2। तो तुम बताओ यहाँ कितना बचेगा अभी, 7x1 इज इक्वल टू 7x2। तुम बताओ 7 से क्या कट गया, 7 कट गया, तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। ध्यान से देखना भी, x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए क्या मिल गई, डिफरेंट इमेज मिल गई। तो लिख सकते हो f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, 2 एलिमेंट लिए, किसमें, डोमेन में से लिए।
साथ साथ दोबारा बताता जा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना भी। उन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, बराबर। तो fx1 की वैल्यू ये है, fx2 की वैल्यू ये, दोनों के हैं बराबर। क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, करने पे जो कट गए वो कट गए, बच गए ये बच गए, और 7 से क्या कट गया 7, तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। ये डेफिनेशन क्या कहती है, डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज मिलेगी, तो फंक्शन क्या होगा आपका 1 1। अब किसकी बारी है, ऑन टू की। किसकी बारी है अभी, ऑन टू फंक्शन की। ठीक है, ऑन टू फंक्शन की बारी है, तो क्या करें, अरे सर ऑन टू करने के लिए तो कोडोमेन में से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, तो लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन किसमें से लेना पड़े, कोडोमेन में से, तो r-4/3। इसमें से y मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, देन fx किसके बराबर है, y के। दिस इंप्लाइज fx की वैल्यू रखो, fx की वैल्यू कितनी है, 4x + 3/3x + के 4 = किसके बराबर है, y के। आपको कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो कितना आएगा अभी ये नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 4x + 3 = 3xy + के 4y। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो x वाली टर्म एक साइड, तो 4x - के 3xy = क्या हो गया, 4y - के 3। तो यहां से क्या को बना गया, x क्या बच गया, 4 - के 3y = 4y - के 3। तो तुम बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 4y - 3/4 - के 3y। क्या ये बात समझ में आ गई। अब तुम देखो y की जगह हम कभी भी 4/3 नहीं रख सकते, अगर ये रख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। इसलिए याद रखना, यहां जो y होगा वो कभी भी क्या नहीं होता, 4/3 नहीं होगा। और x क्या नहीं होगा, आप खुद बताओ सर, x - के 4/3 नहीं होगा। ठीक बात है, - के 4/3 नहीं होगा। अगर - के 4/3 हो भी गया तो क्या दिक्कत आ जाएगी, मैं यहां आपको समझा रहा हूं एक ब्रैकेट के माध्यम से। अगर 4y - 3/4 - के 3y का आंसर x की वैल्यू - के 4/3 नहीं होनी चाहिए, हो गई तो क्या दिक्कत आ जाएगी, होते ही क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, कितना आएगा, 12y - के 9 = कितना आएगा अभी, 16 + के 12y। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, - के 16 आएगा मेरे हिसाब से ये, हाँ - के 16, तो के 9 बराबर -16। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए x की वैल्यू - के 4/3 नहीं हो सकती और y की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती। क्या ये बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, ऑन टू के लिए लेट y भी, ये एक एडिशनल चीज थी आपके लिए। y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, किससे, कोडोमेन में से, जहां fx इसके बराबर है y के। क्या ये बात सही है, हाँ सर ये बात सही है। तो fx की वैल्यू रखी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, किसकी वैल्यू निकाल दी हमने, x की। और ये एडिशनल चीज मैंने इसलिए कराई क्या कि ये दोनों चीज आपको समझ में आए, क्यों नहीं ले रखी, ले लेते हैं तो क्या दिक्कत आती है। ठीक है, अब तो किसकी डेफिनेशन लगानी है सर, ऑन टू की। तो क्या डेफिनेशन है ऑन टू की, सर डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है ऑन टू की। क्या लिखोगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r-4/3, उसके लिए देयर एग्जिस्ट x = x कितना है उसके लिए, x 4y - 3/4 - 3y। ठीक है अभी, और जहां ये x क्या नहीं होगा, वो तो आपको पता है, x बिलोंग करेगा r के 4/3। भाई ये ध्यान से देख लेना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, ओके। सच दैट जहां fx और x की जगह कितना रखोगे, 4y - 3/4 - के 3y। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, सर ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, इसका मतलब जहां जहां फंक्शन में x है, उस फंक्शन fx का है, ये आपका fx फंक्शन, ये fx फंक्शन ही तो है। fx फंक्शन में जहां जहां x है उसकी जगह क्या रखना, 4y - 3/4 - 3y। तो क्या बनेगा अभी, 4 ब्रेकेट स्टार्ट
4x की जगह 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के 3y प्लस के क्या हो गया 3 अपॉन क्या है अभी 3 इंटू 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के 3y प्लस कितना हो गया 4। कैलकुलेशन करो अभी, एलसीएम कितना आएगा 4 माइनस 3y, तो ये तो कितना हो जाएगा 16y। मैं एलसीएम लेके डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ अभी, 3 माइनस 4y, ये 4 इससे मल्टीप्लाई 16y माइनस के 12 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 12 माइनस के 9y, और इस नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा अभी, इसका भी 4 माइनस 3y आएगा। ठीक है अभी, तो क्या हो जाएगा 12y माइनस के 9 प्लस 16 और माइनस के 12y। ध्यान से देखो अभी, इसमें 12 से 12 कट गया, इससे ये कट गया, इसमें क्या कट गया अभी 12y से क्या कट गया 12y कट गया, ऊपर तो कितना बच गया 7y और नीचे कितना बच गया 7, 7 से 7 कट गया, आंसर क्या आ गया y। अरे ध्यान से देखो, डोमेन कोडोमेन, ये आपकी क्या है कोडोमेन, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन में आपको एलिमेंट मिला सच दैट जहां fx की वैल्यू किसके बराबर आ गई y की, तो f इज ऑन टू फंक्शन। तो फंक्शन क्या हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, इसका इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। सीधी सी बात है, इसका इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा। पहले आप ऑन टू को दोबारा समझो, फिर हम इनवर्स की बात करेंगे। अब बात ये आती है सर ऑन टू 1 1 आपको सबको समझ में आएगा। ऑन टू एक बार दोबारा देखो कि y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया कोडोमेन में से, देन fx किसके बराबर था y के, तो वहां fx की वैल्यू fx की वैल्यू को किसके बराबर किया मैंने y के, ये fx की वैल्यू थी, सोल्व करने के बाद ये x की वैल्यू मेरे पास आ गई। यहां साफ साफ दिख रहा था y ये नहीं हो सकता और x 4/3 होगा, -4/3 होगा या नहीं होगा, क्योंकि डोमेन में -4/3 नहीं ले सकते थे। तो उसके लिए मैंने आपको रीजन दिया, अगर हो जाता तो ये कंडीशन आती और ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए x का आंसर सभी रियल नंबर हो सकते थे पर क्या नहीं होगा -4/3। क्या ये बात समझ में आया? कितना सर इतना ही तो करते थे। फिर तो हम डेफिनेशन लगाते थे क्या कि एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन में से कोई भी y ले लो उसके लिए x इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा, डोमेन में से x ऐसा होगा, वही मैंने लिखा सच दैट fx और x की जगह जो x की वैल्यू आई वो पुट कर दी, वो वैल्यू fx में x की जगह पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ गया y। और यही डेफिनेशन है कि y के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन में क्या मिलनी चाहिए, परिमेज मिलनी चाहिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपको ऑन टू। ये ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया, फंक्शन क्या हो गया बाइजेक्टिव होगा। अब एक बार मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं फिर देखते हैं आगे। अभी आपने क्या कर दिया, फंक्शन 1 1 भी हो गया, फंक्शन ऑन टू भी हो गया, तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, इसलिए इसका इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो क्या लिखोगे f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f का ऐसा फंक्शन होगा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, तो इसलिए f इनवर्स क्या करेगा इज एग्जिस्ट करेगा। तो कह रहा है f इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करेंगे तो क्या बताओ लाइन 2 फाइंड f इनवर्स। f इनवर्स हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। f इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो हम एक लाइन लिखते हैं fx इज इक्वल टू y, जहां हम लिखते हैं x बिलोंग करेगा r-4/3 से एंड y बिलोंग करेगा r-4/3 से। ये दे रखा है, फंक्शन ही तो डिफाइन कर रखा है इसमें फंक्शन, ठीक बात है। तो fx की वैल्यू क्या है आपके पास, पहले तो मेरे को ये बताओ fx की वैल्यू क्या है 4x + 3/3x + 4 इज इक्वल टू y। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की। एक बात बताओ, मैं दोबारा थोड़ी सोल्व करूंगा, भी ध्यान से देखो, दोबारा थोड़ी सोल्व करूंगा। fx इज इक्वल टू 4x + 3/3x + 4 किसके बराबर था y के, तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल तो रखी है, तो मैं सीधे लिख दूंगा x इज इक्वल टू, यही वैल्यू उठा के क्या आएगा x इज इक्वल टू 4y - 3/4 - 3y। क्या बेटा ये बात समझ में आ गई? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब तो फंक्शन की डेफिनेशन निकालनी, इसलिए f इनवर्स y, x को f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या बन गया 4y - 3/4 - 3y। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन तो यही तो कहती है अगर fx y के बराबर है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो f इनवर्स y किसके बराबर होगा x के। तो जहां x था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया f इनवर्स
वाई। अब तो फंक्शन, तो कंसिडर किया अपने फंक्शन एफ इनवर्स जो r माइनस 4/3 से कहाँ जाएगा, r माइनस के 4/3 पे जो फंक्शन जाएगा वो किस प्रकार डिफाइन होगा, डिफाइन बाई, किस प्रकार डिफाइन होगा भाई, किस प्रकार डिफाइन होगा, डिफाइन बाई एफ इनवर्स एक्स। मैंने वाई की जगह क्या रख दिया, एक्स, तो पूरे में क्या चला जाएगा, एफ 4x माइनस 3/4 माइनस 3x फॉर ऑल जो x बिलोंग करेगा r माइनस, जो x r माइनस 4/3, क्योंकि अब ये अलग फंक्शन है। ठीक है, मैंने y की जगह क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखो, मैंने क्या किया था कि फंक्शन इन्वर्टेबल था तो इसका इन्वर्स क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई दे रखा था, ये इसकी डोमेन से एलिमेंट थे, ये इसकी कोडोमेन से। एफ एक्स की वैल्यू रखी और मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, जैसे एफ एक्स इक्वल टू वाई तो एक्स इक्वल टू वाई की टर्म में मैंने आंसर निकाल दिया और मैंने दोबारा सोल्व नहीं किया, मैंने आंसर यहीं से उठा लिया क्योंकि पहले मैंने सोल्व कर रखा था। उसके बाद आपको पता है एक्स को आप एफ इनवर्स वाई रखते हो क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ एक्स इक्वल टू वाई है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, एक्स। तो एक्स की जगह मैंने एफ इनवर्स वाई रख दिया। यही फंक्शन इनवर्स फंक्शन बनेगा, बस इसको तो डिफाइन करना था। तो एफ इनवर्स r माइनस 4/3 से r माइनस 4/3 पे जाएगा। किस प्रकार जाएगा, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू ये होगा, ये आपका इनवर्स फंक्शन हो गया। ध्यान रखना क्योंकि मैंने y की जगह x रखा है तो पूरे क्वेश्चन में भी जहां जहां y था उसकी जगह क्या आ गया, x आ गया। देखो भी तुम्हारा जो एफ इनवर्स x था, एफ इनवर्स x वो क्या आ गया आपके पास, 4x माइनस 3/4 माइनस के 3x, जहां x क्या होगा, r माइनस 4/3। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक बात है। तो कह रहा है कि हमें दो आंसर निकालने, एक तो x की वैल्यू क्या रही होगी जब f इनवर्स x इसके बराबर है 2 के, इसका मतलब f इनवर्स x आपका यही तो है, इसको किसके बराबर कर दो 2 के, और वहां से किसके आंसर चाहिए आपको x का। तो 4x माइनस 3/4 माइनस 3x इक्वल टू कितना हो गया 2। क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या बन गया 4 माइनस 3 इक्वल टू 8 माइनस 6x। ये इस साइड आएगा तो 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 8 प्लस 3, तो 10x इज इक्वल टू कितना होगा 11। तो x की वैल्यू क्या होगी 11/10। एक तो ये आंसर चाहिए था कि तुम्हारा जो f इनवर्स x है अगर वो 2 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो f इनवर्स x को मैंने 2 के बराबर लिखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, वहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई x की। फिर कह रहा है f इनवर्स 0 का आंसर क्या होगा, f इनवर्स 0 का आंसर क्या रहा होगा, इसका मतलब एफ एक्स में x की जगह क्या रखना है 0, एफ एक्स में नहीं एफ इनवर्स x में x की जगह क्या रखना है 0। तो एफ इनवर्स 0, इसका मतलब एफ इनवर्स में x की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ये भी 0, माइनस के 3, ये कितना बन जाएगा 4 माइनस 3 और ये क्या हो गया 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस के 3/4। तो तुम बताओ एफ इनवर्स 0 का आंसर कितना हो गया, माइनस के 4/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार आप खुद ट्राई करना, आपको पक्का समझ में आएगा, और जहाँ नहीं समझ में आए तो आप क्वेश्चन को वीडियो में ध्यान से देखना और फिर ट्राई करना, कंप्लीट समझ में आएगा और इनवर्स निकालना भी आपको आ जाएगा। और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के। डियर स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, भी पिछला जो क्वेश्चन कराया था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वैसा ही क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा आपको कि शो दैट जो फंक्शन दे रखा है वो एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन है। पहला जो सेट है उसमें क्लोज इंटरवल -1 से 1 वाला जो सेट है उस सेट से सेट ऑफ रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइन है। किस प्रकार डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, और कह रहा है वो x क्या नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता। सही बात है, क्योंकि x -2 हो गया तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। जो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो क्या करेंगे उसके बारे में। ठीक है भाई, इज 1 1 पहली बात इसने यही कही कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए, कर लेंगे सर, इतना आंसर हम दे देंगे। क्या दे रखा है फंक्शन, ध्यान से देखना। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है f, जो क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक का एक सेट है, उस सेट से सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है। और किस प्रकार डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, और जहां जो x है वो क्या नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता। सही बात है, यहां तक की कह रहा है ये 1 1 है,
क्या है 1 1। 1 1 करने के लिए क्या लेते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं किसमें, इसके डोमेन में से। तो लेट x1 x2 बिलोंग करेगा किसमें, -1 से 1, यही तो इसके डोमेन है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। वहां लेट हम मानते हैं वहां फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 किसके बराबर है, f ऑफ x2, और हमें प्रूव करके दिखाना है x1 किसके बराबर होगा, x2 के। f ऑफ x1 की वैल्यू जहां फंक्शन में fx में x है, x की जगह एक बार x1 रखना है, एक बार x2, तो x1 अपॉन x1 प्लस 2 बराबर होगा x2 अपॉन x2 प्लस 2। क्या करनी पड़ेगी आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। ठीक बात है। अभी तुम ध्यान से देखो, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो क्या बच गया, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से क्या कट गया, 2 कट गया, तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट के लिए, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट के लिए को डोमेन में डिफरेंट इमेज मिलेगी, तो फंक्शन f इज 1 1 1 फंक्शन। देखो एक पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका। आपकी बार बाइजेक्टिव नहीं पूछा था अभी, पहली लाइन में बस यही पूछा था इस फंक्शन को 1 1 प्रूव करके दिखाओ, तो आपने 1 1 कर दिया। कोई भी 2 एलिमेंट ले ली किसमें, डोमेन में से, उन दोनों एलिमेंट्स पे फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर है तो वो दोनों ही एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये डेफिनेशन किसकी है, 1 1 की। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। क्या आगे क्या कह रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अगर आपको इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। पर कह रहा है किस फंक्शन का, जो फंक्शन क्लोज इंटरवल -1 से 1 वाले सेट से रेंज ऑफ f है। अब ये जो फंक्शन है अलग कर दिया आपने कि नया जो फंक्शन है ये फंक्शन f -1 से 1, और ये क्या हो गया, रेंज ऑफ f। इस चीज को मैं सेट क्या मान लूं, y मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह मैं y लिख दूं या रेंज ऑफ f लिख दूं। ये क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि ये इसलिए कह रहा है, आप ध्यान से देखो एक बात, कि आपके पास जो ये सेट है और आपके पास जो, देखो ये सेट आपके पास है और एक सेट आपके पास है, इन दोनों सेट पे जो फंक्शन डिफाइन है वो 1 1 तो हो गया, वो 1 1 तो हो गया। जो यहां से एलिमेंट लेंगे उसके लिए इमेज मिलेगी, वही तो रेंज होगी, उसके लिए वो 1 1 तो हो गया। पर इसमें बहुत सारे रियल नंबर ऐसे थे जिनके लिए परिमेज नहीं मिलेगी, जिनके लिए परिमेज नहीं मिलेगी, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसने क्या किया, जैसे एक सेट ये था आपके पास और एक सेट ये था, ठीक है, x और y। समझना क्या कह रहा है, कह रहा है जैसे यहां 1 था, 2 था, 3 था, यहां पूरे रियल नंबर थे, -1 0 1 डॉट डॉट। कह रहा है ये इस पे चला गया, ये इस पे चला गया, ये इस पे चला गया, ये फंक्शन 1 1 तो हो गया, पर ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे रियल नंबर ऐसे हैं जिनके लिए परिमेज नहीं है। तो कह रहा है इस सेट को, y वाले सेट को रिड्यूस करके बस यही एलिमेंट इस सेट में मान लो। इस सेट में अगर यही एलिमेंट मान लें तो ये 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। इसलिए जो अपना फंक्शन था उसकी कोडोमेन को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, y मान लिया। y का मतलब क्या मान लिया, रेंज ऑफ f। तो इस पे 1 1 तो होगा ही होगा, समझ रहे हो बात। क्या बस और करना है, ऑन टू और करना है। ऑन टू करने के लिए वही काम। भाई ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, 3 ही एलिमेंट थे जो 1 1 को डिफाइन कर रहे थे, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जिनके लिए परिमेज नहीं थी, तो वो कोडोमेन में से हटाई दी उसने। ओनली रेंज क्या थी, -1 0 और 1, वही मान लिया कि y सेट वही होगा जो रेंज ऑफ f होगी। ये आंसर नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। तो उसमें वो 1 1 भी होगा और ऑन टू होगा। 1 1 तो कर लिया, वही बात दोबारा करनी थी। अब क्या करना है, ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन, और कोडोमेन आपकी बार क्या है, y का मतलब रेंज ऑफ f। ठीक बात है। देन वहां फंक्शन fx इक्वल टू क्या होगा, y होगा, जहां fx आपका क्या है, x अपॉन x प्लस 2, जो किसके बराबर हो गया, आपका y के। ठीक है, ऐसी बात है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस के 2y, कुछ नहीं, नीचे क्या मान लोगे 1, और क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा x xy प्लस 2y।
हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, तो एक्स वाली सारी टर्म एक साइड, बाकी सारी टर्म एक साइड। यहाँ किस कॉमन क्या आ गया, एक्स, तो 1 माइनस वाई इजक्वल टू कितना हो गया 2y। तो तुम बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, अब किसके डेफिनेशन लगाएंगे, ऑन टू के डेफिनेशन लगाएंगे। सारे बताओ क्या लिखूं, सर आप लिखोगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, कहां से लिया, कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब रेंज ऑफ f, देन देयर एग्जिस्ट, देन यहां लिख देना अभी, देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, 2y अपॉन 1 माइनस वाई किससे बिलोंग करेगा, किस में से है ये, अगर बात करें तो ये क्या है, -1 से 1, या मैं सीधा लिखूं तो किस में है, डोमेन में, किसमें है, डोमेन में। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, कह रहा है x किस में से होगा, डोमेन में से होगा। ध्यान रखना भी, ये जिसका जो भी आंसर आएगा वो इसके बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में। कह रहा है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, कोडोमेन में से आप सारे कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको x मिलेगा, किसमें से, डोमेन में से, सच दैट fx में x की जगह 2y अपॉन 1 माइनस वाई रखना पड़ेगा। इसका मतलब फंक्शन fx में x की जगह 2y अपॉन 1 माइनस वाई रखो, तो क्या हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई बाई, ध्यान से देखो भी क्या बन जाएगा, नीचे रखोगे तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस के क्या हो गया अभी 2। मैंने ये वैल्यू x की जगह fx में रख दी तो सोल्व करोगे तो ऊपर तो क्या होगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई, और नीचे एलसीएम क्या आ गया 1 माइनस वाई, तो क्या बन गया अभी 2y, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा प्लस के 2 माइनस के 2y। ध्यान से देखो भी 2y से क्या कट गया 2y, ये एलसीएम से क्या कट गया एलसीएम, तो आंसर क्या आ गया 2y अपॉन 2, कट के आंसर कितना आ गया y। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आएगी, देख लो भी ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गया। आगे भी मैंने कुछ नहीं किया, काम वही किया है कि y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था किसमें, कोडोमेन में से, जिसके लिए fx इसके बराबर था y के, वहां से मैंने किसकी वैल्यू में निकाली x की। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, कहने का मतलब फॉर एवरी y इन कोडोमेन देन देयर एग्जिस्ट x, किस में से एग्जिस्ट करेगा, डोमेन में से, सच दैट fx को जब हम सोल्व करेंगे, fx की वैल्यू कितनी थी, x की 2y अपॉन 1 माइनस वाई, वो आंसर fx में x की जगह पुट करेंगे तो आंसर क्या आ गया y, और ये डेफिनेशन किसकी है, ऑन टू की, तो तुम्हारा f फंक्शन इज क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही, ये 1 भी हो गया, ये ऑन टू भी हो गया, तो इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट। तो f इज इनवर्टिबल फंक्शन, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्टिबल होगा तो टू फाइंड f इनवर्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आप बताओ डेफिनेशन क्या थी, सर fx इज इक्वल टू y, वहां x बिलोंग करेगा -1 से 1 एंड y बिलोंग करेगा y से, जो क्या था, रेंज ऑफ f। तो fx की वैल्यू क्या आपके पास, x अपॉन x प्लस 2, जो किसके बराबर होगा y के। जब आप सोल्व करोगे तो यहां से x की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी है, कितनी आएगी 2y अपॉन 1 माइनस वाई, तो ये क्या बन जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। क्वेश्चन क्यों, क्योंकि fx इज इक्वल टू y है और वो इन्वर्टिबल है, तो इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स y किसके बराबर होगा, x के। तो जहां आपको अगर fx फंक्शन इन्वर्टिबल है तो जहां आपको x दिखे उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, f इनवर्स y, बस आप तो फंक्शन ही डिफाइन करना है। तो नाउ आपका जो फंक्शन होगा f वो क्या होगा, रेंज ऑफ f y से, f इनवर्स रेंज ऑफ y से कहाँ जाएगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1 जाएगा। डिफाइन बाय, किस प्रकार डिफाइन होगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस वाई। f इनवर्स y की जगह x रखा तो जहाँ जहाँ y क्या हो गए, x हो गए, तो 2x अपॉन 1 माइनस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y, या रेंज ऑफ f। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई, ये आपका क्या होगा, इनवर्स फंक्शन हो गया।
हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए fx को किसके बराबर रखना पड़ेगा, y के बराबर रखेंगे तो वहां से किसकी वैल्यू निकाली आपने, x को मैंने क्या लिख दिया, f इनवर्स y, वही इनवर्स फंक्शन होगा क्योंकि वो इस डेफिनेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, क्योंकि fx इक्वल टू y के बराबर है। अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो f इनवर्स y किसके बराबर होगा, x के, तो x की जगह f इनवर्स y रख दिया तो वही इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा। f इनवर्स y से किस पे जाएगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1 पे, और ये y है, ये क्या है, रेंज ऑफ f, किस प्रकार, f इनवर्स x इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस x, जहां f इनवर्स में y था उसकी जगह क्या रख दिया x, तो x किससे लिया जाएगा, y से, यहाँ y किससे था, y से, तो ये तो मैंने चेंज कर दिया, x की जगह क्या रख सकते हो, y रख सकते हो। ये आपका इनवर्स फंक्शन हो गया, ये आपका ऑन टू हो गया। अब देखो कोई फंक्शन ऑन टू नहीं था तो उसको ऑन टू बनाया गया कैसे, उसका जो सेट यहाँ था रियल नंबर का उसको मॉडिफाई किया कैसे, रेंज ऑफ f में। अगर ये मॉडिफाई नहीं करते तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा। प्यारे स्टूडेंट, आज हमने बहुत सारे इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन किए, आपने भी किए, मैंने भी किए, पर ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए रामबाण है, ये मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 नंबर का कंफर्म पूछा जाएगा। बात ऐसे, कॉपी पेन निकाल लो और इसके कंसेप्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाए हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आए। तो एक बार ध्यान से देखना, कॉपी पेन निकाल लो, ट्राई करते, मजा आएगा। देखो क्या है क्वेश्चन, लेट एक फंक्शन है जो इस सेट से इस सेट पे क्या है, डिफाइन है। ये सेट क्या है, क्लोज इंटरवल नहीं है, ये ओपन, ये सेमी क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसको, जिसमें 0 से इन्फिनिटी है, जिसमें 0 भी होगा उससे सेट ऑफ रियल नंबर पे फंक्शन क्या है, डिफाइन है। और फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है, fx इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। जो आपका फंक्शन है, फंक्शन f सेट इस सेट से सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है, और किस प्रकार डिफाइन है, fx इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस के 5। तो प्रूव दैट f इज नॉट इनवर्टिबल, यही रुक जाओ। कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ जो आपका फंक्शन है इनवर्टिबल नहीं होगा। तो मैं पूछूं कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो 1 1 ऑन 2 होता है। तो इन्वर्टिबल कब नहीं होगा, या तो 1 1 नहीं होगा, या ऑन 2 नहीं होगा, या दोनों नहीं होंगे। तो आपको देखना है कि यह 1 1 है कि नहीं है, ऑन 2 है या नहीं है, किस कंडीशन पे ये इन्वर्टिबल नहीं है। या तो ये 1 1 नहीं होगा या ये ऑन 2 नहीं होगा। ठीक है, बात आती है 1 1 की, तो वही काम करें हम। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी, कहने मतलब 0 होगा और इन्फिनिटी नहीं होगा, ये सेमी क्लोज इंटरवल है, समझ जाना भी। 0 से लेके इन्फिनिटी जिसमें 0 होगा। कोई भी दो एलिमेंट मैंने किससे लिए, डोमेन से लिए। लेट वहां फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2। ठीक बात है। f ऑफ x1 की वैल्यू क्या बनेगी, 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस के 5 इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस के 5। ठीक बात है, ओके। तो क्या हो जाएगा, तुम ध्यान से देखो, 5 से क्या कट गया, 5 तो कट गया, तो 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 का स्क्वायर, इस साइड किसका हो गया, माइनस का, प्लस के 6x1 प्लस माइनस इस साइड आके माइनस के 6x2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक बात है। तो 9 कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, यहां से 6 कॉमन लेंगे, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b। कोई दिक्कत यहां तक, सर कोई दिक्कत नहीं। प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। ठीक बात है। अब क्या कॉमन आ गया, सर कॉमन आ गया x1 माइनस x2, तो क्या बच गया, 9 टाइम ऑफ x1 प्लस x2 प्लस के 6 इक्वल टू 0। आपको पता है आपके जो एलिमेंट हैं वो 0 से बड़े हैं, 0 या 0 से बड़े हैं, 0 या 0 से यहां बड़ा रखा हो तो ये आंसर हमेशा क्या आएगा, ये आंसर हमेशा ही पॉजिटिव, कहने मतलब 0 और 0 से हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा।
तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब या तो पहले वाला जीरो या दूसरे वाला, पर दूसरे वाला जीरो नहीं हो रहा, तो पक्का x1 माइनस x2 को क्या होना पड़ेगा? जीरो। ध्यान से देखो भी नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? x1 किसके बराबर हो गया? x2 के। x1 किसके बराबर हो गया? x2 के। और ये कंडीशन कब होती है? इसलिए हमारा फंक्शन f इज 1 1 तो हो गया। f क्या है? 1 1 तो हो गया। दोबारा देखो, कह रहा था ये क्वेश्चन इन्वर्टिबल नहीं है, या तो ये 1 1 नहीं होगा या ऑन टू नहीं होगा। 1 1 की मैंने बात की तो मेरे पास ये फंक्शन था, ये फंक्शन इस पर डिफाइन था। मैंने कोई भी दो एलिमेंट किससे लिए? डोमेन से लिए। उन दोनों एलिमेंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या मानी मैंने? बराबर मानी। तो इसमें f ऑफ x1 की वैल्यू ये आएगी, f ऑफ x2 की वैल्यू ये आएगी। 5 से क्या कट गया? 5 कट गया। उसके बाद ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहां से x1 माइनस x2 कॉमन आ गया। जो ये क्वांटिटी आपकी है, ध्यान करो, आपके जो एलिमेंट हैं वो 0 और 0 से बड़े हैं। 0 भी रखोगे तब भी 6 आंसर जरूर आएगा। इसका मतलब ये आंसर हमेशा 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। और दो नंबर्स के प्रोडक्ट 0 हैं तो पक्का इसको ही 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 के बराबर हो गया, भाई यहां देखो x1 किसके बराबर होगा? x2 के। x1 किसके बराबर है? x2 के। तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए क्या आ रही है? डिफरेंट इमेज आ रही है। तो f इज 1 1। सर 1 1 है तो ऑन टू नहीं होगा? सीधी सी बात है, तभी तो इन्वर्टिबल नहीं है ये। अब ऑन टू क्यों नहीं है, उसके ऊपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बनेगा क्वेश्चन आपका? कि ऑन टू इसलिए नहीं है, मान लो ये आपका सेट है जिसको मैं x कह रहा हूं, वो क्या है? 0 होगा और इन्फिनिटी तक होगा, जिसमें इन्फिनिटी नहीं होगा। ये सेट आपका क्या है? y। क्वेश्चन पिछले वाले कंसेप्ट पे है, ये y है। y सेट क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। समझना भी ध्यान से, ठीक है। इस पे एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है आपको, f फंक्शन डिफाइन है। किस प्रकार? 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 5। कह रहा इस सेट में 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 डॉट डॉट चलता रहेगा। समझ रहे हो बात? ठीक है। भी इसमें रियल नंबर हैं, जैसे आपके पास होगा माइनस के 6, माइनस के 5, माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1 0 2 डॉट डॉट, ये आगे भी और ये पीछे भी चलता रहेगा। क्या ये बात सही है? अब तुम ध्यान से देखो, जब भी आप इस फंक्शन में अगर 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? -5। इसका मतलब जो आपका 0 है वो किस पे जाएगा? -5 पे। आप 0 से बड़ा मान लो 1 रखोगे तो कितना आएगा? 9 + 6 - 1 कितना आ जाएगा? 10। 1 किस पे चला जाएगा? मान लो 10 पे। क्या तुम ये बताओ, -6 -7 इन एलिमेंट के लिए क्या इस सेट में कभी कोई परिमेज मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसका मतलब इस सेट में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसके लिए डोमेन में परिमेज नहीं है। क्या ये ऑन टू फंक्शन हुआ? सर ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो f ऑन टू फंक्शन नहीं है। ले लो, लेट -6 बिलोंग्स टू R, -6 बिलोंग्स टू R, there does not have any premise in domain। सही बात है। क्या बात है? -6 हो गया, -7 हो गया, -8, उनके लिए x में कोई भी परिमेज नहीं है। तो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं है तो f इज नॉट इन्वर्टिबल। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? सर ये बात भी समझ में आ गई। मैंने क्या किया, आपको मैंने एग्जांपल से समझाया कि आपके पास एक सेट x था, मैंने ये भी लिख सकता था पर समझाने के लिए x को मैंने ये माना, y को मैंने r माना। r में सारे रियल नंबर थे तो -5, क्या पता इनके लिए आंसर बीच में बहुत सारे होंगे, पर अब देखो -6 -7 -8 -9 इन एलिमेंट के लिए तो इस सेट में कोई परिमेज है ही नहीं। तो f ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है तो इन्वर्टिबल भी नहीं है। यहां तक क्वेश्चन आपका हो चुका। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है मॉडिफाई ओनली द कोडोमेन ऑफ f। कह रहा है f जो फंक्शन है उसकी कोडोमेन को आप मॉडिफाई कर दो। कोडोमेन को क्या कर दो? मॉडिफाई कर दो, ताकि फंक्शन क्या बन जाए? इन्वर्टिबल बन जाए।
पिछले बार क्वेश्चन में मॉडिफाई करके दिया हुआ था। मॉडिफाई क्या करें कि जिस जिस एलिमेंट के लिए आपको एलिमेंट मिल रहे हैं वही एलिमेंट को डोमेन में मान लेते हैं, तो उनके लिए 1 1 भी हो जाएगा और इस वाले सेट के सारे एलिमेंट यूज हो जाएंगे जिनके लिए प्रीमेज मिलेगी, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। इसका मतलब मैंने फंक्शन को मॉडिफाई किया, एफ को मैंने मॉडिफाई किया, एफ को मैंने क्या किया, मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया भी, ये 0 से लेके इंफिनिटी होगा और आगे जो सेट मिलेगा वो क्या होगा, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। ठीक है, जो सेट आपके पास है उसकी क्या होगी, रेंज होगी, और उसको मैं थोड़ी देर के लिए सेट क्या मान लेता हूं, वाई मान लेता हूं। मॉडिफाई मैंने क्या कर दिया कि मेरे पास ये सेट था और इस सेट के वही एलिमेंट उस वाई सेट में चले गए जिसमें क्या मिलते हैं, रेंज बनती है। जो रेंज बनती है उसी का पूरा मैंने सेट बना लिया, तो सारे के सारे जाएंगे और इस सेट के सारे यूज होंगे, तो इसके लिए F1 1 भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। ऐसा है तो ऑन टू आप प्रूव करके देखेंगे। अभी अब ऑन टू हो जाएगा, आपको पता है, प्रूव करके दिखाओ ना ऑन टू हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे भाई, ये मॉडिफिकेशन आपको जो फंक्शन की कोडोमेन को हमने मॉडिफाई किया वो समझ में आ गया। कई यहाँ ऐसा भी लिखते हैं कि -5 से इन्फिनिटी होगा, वो बात भी सही है, पर याद रखना कभी कंफ्यूजन हो जाए, पता नहीं 2 के लिए आएगा नहीं आएगा, ये आंसर मिलेगा, इसके लिए मैंने आपको सीधा सा बना दिया। जब मॉडिफाई करो तो ये लाइन लिख दो, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ के क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। किस पे मॉडिफाई कर दिया, रेंज ऑफ एफ पे मॉडिफाई कर दिया। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? ठीक है, अभी ओनली मॉडिफाई करना था, मॉडिफाई कर दिया तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब तो ऑन टू प्रूव करना है आपको, ऑन टू प्रूव कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी अब ऑन टू प्रूव करें इस क्वेश्चन को तो क्या करना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो लेट वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन वाई या इन कोडोमेन, इन कोडोमेन भी लिख सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? और या रेंज ऑफ एफ भी लिख सकते हैं। कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया देन भाई अब डेफिनेशन वही होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज एफ एक्स आपका क्या है, 9x² प्लस के 6x माइनस के 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, y। ठीक बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो आपके पास ये आएगा, आपको तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। आप इस चीज को एक बार ध्यान से देखो, ये चीज बन क्या गई। अगर इस चीज को आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गया, 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई? हाँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या, 9x² प्लस 6x माइनस को मान लेंगे तो 5 प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अगर ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x का आंसर 0 से लेके इन्फिनिटी, इसका मतलब रियल नंबर है, इसका मतलब x का आंसर आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आएगा, रियल आएगा, तो d की वैल्यू क्या होगी, 0 और 0 से बड़ी। दूसरी बात है, हम x का आंसर भी तो निकाल सकते हैं। एक ऑप्शन तो है d की वैल्यू 0 0 से बड़ी होगी, वो कंसेप्ट लगा लो, या हम x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर भी तो निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या बनेगा, x का ही तो आंसर निकालना था आपको भाई। एक तो डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट लगा सकते हैं, या आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दो, किसका आंसर आएगा, x का। बेटे सोना नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन 1-1 था, ऑन टू में ये दिक्कत थी, एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया, उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। मैंने वो कोडोमेन के एलिमेंट ले लिए जो एक्स इस सेट वाले के क्या मिलते थे, इमेज बनते थे। इसका मतलब रेंज ले ली, रेंज ऑफ एफ को मैंने नया सेट कोडोमेन मान लिया, तो ऑन टू होना चाहिए था, तो ऑन टू ही तो प्रूव कर रहा हूं। तो वाई में से कोई, इस सेट में से मैंने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, उसके लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू रखी। मेरे को वाई एफ एक्स इक्वल टू वाई, वहां मेरे को एक्स का आंसर निकालना था, एक्स इक्वल टू वाई के टर्म में आंसर आना चाहिए, यही तो पढ़ते हो आप। पर ये बन क्या गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो बड़ी आसानी सोल्व कर सकता हूं। जब सोल्व करोगे तो एक्स में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आंसर किसका आएगा, एक्स का ही आएगा। तो सर क्या लगाएं, अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस के बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस के बी हो गया, बी स्क्वायर, बी का 36 का 6 का स्क्वायर माइनस के 4ac और माइनस के 5 प्लस वाई।
क्या ये बात समझ में आएगी? अपॉन 2a 2 इंटू 9। ठीक बात है, ये चीज आप सभी को आती है। तो तुम बताओ x इक्वल टू क्या बन गया? माइनस के 6 प्लस माइनस ये कितना बन गया अभी? 36 और माइनस प्लस के 36 5 प्लस y अपॉन कितना बन गया अभी? 18। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस के 6 प्लस माइनस 36 कॉमन आएगा तो बाहर क्या आएगा? 6 आएगा, अंदर 1 प्लस 5 प्लस y क्या? अरे 36 यहाँ से कॉमन आएगा तो उसके रूट के अंदर क्या जाएगा? 6 ही तो बाहर जाएगा, अपॉन कितना हो गया? 18। ठीक बात है। अब तुम बताओ यहाँ से अगर मैं आपके आगे बात करूँ तो चलो नीचे कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 6 कॉमन लोगे, 6 लोगे तो -1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6 अपॉन कितना बनेगा? 3। क्यों? क्योंकि 6 से कितने कट जाएगा? 3 पे कट जाएगा। अब बात ये आती है, इसका आंसर पॉजिटिव होगा। अब तुम बताओ माइनस है तो आंसर पूरा क्या हो गया? नेगेटिव। पर x की वैल्यू तो 0 से इन्फिनिटी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब आंसर कौन सा कंसीडर होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस रूट y प्लस 6 अपॉन 3 यही बिलोंग करेगा 0 से लेके इन्फिनिटी में। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आगे? तुम्हें x का आंसर मिल गया, किसकी टर्म में? y की टर्म में। अब तो हमें ऑन टू फंक्शन की क्या लगानी है? डेफिनेशन ही लगानी है। ऑन टू फंक्शन की क्या लगानी है? डेफिनेशन लगानी है। ठीक बात है। डेफिनेशन लगाने से पहले एक बार मैं बोर्ड साफ करूंगा, ध्यान से करना। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट y प्लस 6 अपॉन 3। ठीक है, अब ऑन टू की डेफिनेशन क्या लगेगी? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f, उसको y मान रखा है किसमें? कोडोमेन में। देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट y प्लस 6 अपॉन 3 किसमें? डोमेन में। किसमें? डोमेन में। सच दैट fx इज इक्वल टू fx में x की जगह क्या रखोगे? भूल मत जाना अभी। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन सच दैट fx और x की जगह -1 प्लस रूट y प्लस 6 अपॉन 3। ये जो फंक्शन fx है उसमें x की जगह रखना है, तो 9 इसका स्क्वायर -1 प्लस रूट y प्लस 6 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस रूट y प्लस 6 अपॉन 3 और माइनस के क्या हो गए? 5। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जब इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, भी मैं यहां सोल्व कर रहा हूं इसको, ये क्या बन जाएगा? देखो 9 इंटू -1 प्लस रूट y प्लस 6 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? 9। ये कितना बन गया? प्लस कितने पे कट गया अभी? 2 पे, तो माइनस के 2 प्लस 2 रूट y प्लस 6 माइनस के 5। ठीक बात है। 9 से क्या कट गया? 9। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, क्योंकि पहले ही क्या था? माइनस का था। ठीक है, अभी माइनस के 2 प्लस के 2 रूट y प्लस 6 माइनस के 5। तो ध्यान से देखो भी, ये दोनों तो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ठीक है, अभी आगे बात सुन। 7 से क्या कट गया? 7 कट गया। तो आंसर किसके बराबर आ गया? y के। आंसर किसके बराबर? y के। कोडोमेन में से कोई एलिमेंट ले लो, उसके लिए x का एलिमेंट मिलेगा सच दैट fx इक्वल टू y। तो अब जो आपका फंक्शन है f इज क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया, इसलिए f इज इनवर्टिबल होगा। इसका मतलब f का इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। f का इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट। अब बारी किसकी आती है? इनवर्स की। तब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं, दोबारा देखना। देखो भाई, अब आपका f इनवर्स टू फाइंड f इनवर्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है? f इनवर्स क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, f इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो तुम बताओ fx इज इक्वल टू y होगा कि नहीं होगा? वेयर x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी, जिसमें 0 भी होगा, एंड जो y बिलोंग्स टू y, कहने का मतलब रेंज ऑफ f।
तो fx की वैल्यू आपके पास क्या है 9x² प्लस के 6x माइनस 5 इजिकल टू वाई। अब यहां से आप किसकी वैल्यू निकालोगे x की, और वो वैल्यू तो आपने पहले ही निकाल रखी है x की, यही तो वैल्यू आएगी, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। तो x इजिकल टू क्या बन जाएगा माइनस के 1 प्लस रूट वाई प्लस 6 अपॉन कितना हो गया 3। और इस x को हम क्या लिखेंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो गया -1 प्लस रूट y प्लस 6 अपॉन कितना हो गया 3। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा था fx इज इक्वल टू y, अगर वो इन्वर्टिबल है तो इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा x की जगह हम क्या लिख सकते हैं f इनवर्स y। इसका फंक्शन तो डिफाइन करना है, इसलिए अब जो फंक्शन होगा f इनवर्स वो y रेंज ऑफ f से किस पे जाएगा 0 से क्लोज इंटू 0 से लेके इन्फिनिटी, जिसमें 0 होगा इन्फिनिटी नहीं होगा। इस प्रकार का एक फंक्शन डिफाइन होगा, डिफाइन बाय किस प्रकार f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बन गया रूट x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y। y क्या होगा रेंज ऑफ f, क्योंकि हमने फंक्शन जो डिफाइन किया था वो फंक्शन ऐसे डिफाइन किया था 0 से लेके इन्फिनिटी, सेमी क्लोज इंटरवल है बेटे ये, और ये क्या था रेंज ऑफ f, और इस पूरे को हमने क्या माना था y। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हमने क्या किया टू फाइंड f इनवर्स, हमने f इनवर्स क्या किया फाइंड आउट किया। तो f इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए fx को किसके बराबर रखते हैं y के। fx की वैल्यू क्या है 9x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। वहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे x की, और x की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी x की। तो इस x को मैं क्या लिखूंगा f इनवर्स y, और यही आपका क्या बनेगा इनवर्स फंक्शन। ये इनवर्स फंक्शन की थी डेफिनेशन। तो f इनवर्स y से किस पे जाएगा 0 से इन्फिनिटी, जिसमें 0 होगा, डिफाइन बाई f इनवर्स x इक्वल टू ये आपका क्या हो गया फंक्शन हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ये आपका इनवर्स फंक्शन है, तो f इनवर्स 43 की वैल्यू क्या रही होगी। ध्यान से देखो f इनवर्स 43, इसका मतलब f इनवर्स में जहां जहां x है उसकी जगह क्या रखना है 43। तो 43 प्लस 6 माइनस के 1 अपॉन कितना हो गया 3, तो कितना आ गया 49 माइनस 1 अपॉन 3, तो 7 माइनस 1 अपॉन 3, तो 6 अपॉन 3, आंसर कितना आ गया 2। तो f इनवर्स 43 का जो आंसर है वो कितना होगा 2 होगा। ये क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। देखो इसकी कैलकुलेशन बड़ी है, अगर इस कैलकुलेशन को आप कॉपी में खुद करके देखोगे मेरे हिसाब से आपका गलत नहीं हो सकता। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ इसमें क्या करना है। आपको जो फंक्शन आपको दे रखा है 9x² प्लस 6x माइनस 5, और फंक्शन डिफाइन आपका जो कर रखा है स्टार्टिंग में देखो फंक्शन जो आपका डिफाइन कर रखा है वो क्या कर रखा है फंक्शन, एक फंक्शन है जो इंटरवल क्या है उसका इंटरवल है सेमी क्लोज इंटरवल, जिसमें 0 होगा इन्फिनिटी नहीं होगा, 0 पे क्लोज है और इस पे क्या है ओपन है। वो कहाँ से सेट ऑफ रियल नंबर, इस पे ये फंक्शन 1 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये ऑन टू नहीं होता, उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सेट बना के दिखाया था कि -6 -7 ऐसे एलिमेंट है जिनके लिए प्रीमिस तो मिल ही नहीं रही, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू बनाना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है मॉडिफाई करो कोडोमेन को। तो कोडोमेन को हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था रेंज ऑफ एफ पे लेके चले जाएंगे। अब यहाँ रेंज ऑफ एफ लिखना जरूरी थोड़ी था, कौन कह रहा जरूरी है। हम जो जो एलिमेंट मिले उन सारों से एक नया सेट बना लिया जिसका नाम हमने क्या दिया रेंज ऑफ एफ, और उसको हमने क्या माना वाई। हाँ भी देखो मैंने ये फंक्शन जो डिफाइन किया था एफ 0 से इन्फिनिटी, 0 होगा तो 0 पे था क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी था ओपन इंटरवल। ठीक है, ये इसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। ये मैंने लिखा था रेंज ऑफ एफ, और तो इस एफ की जो रेंज की बात करें अगर इसमें 0 पुट करेंगे तो -5 आएगा, तो हम ये -5 से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। इस सेट को भी मैं y मान सकता था, मैंने इसलिए कई बच्चे इसमें गलती कर देते इसलिए मैंने रेंज ऑफ f लिखवाया था। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें हमें ऑन टू प्रूव करना था। तो इसमें से कोई एलिमेंट लेके चलेंगे fx = y, वहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे x की, पर वो x की वैल्यू निकालने से पहले क्या बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो x का आंसर बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि आंसर भी x का चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी x में है, तो क्या लगा देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो x की ये वैल्यू आएगी।
x की वैल्यू आने के बाद हम ऑन टू की क्या लगाएंगे, डेफिनेशन लगाएंगे। क्या एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, कहने मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो कोडोमेन में, तो हमें x इक्वल टू डोमेन में से एग्जिस्ट करेगा सच दैट fx इक्वल टू x की जगह, fx में x की जगह ये रखोगे तो फंक्शन में x की जगह ये रखा जाएगा और आंसर किसके बराबर आ जाएगा, y के। इसका मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ले लो उसके लिए x में परिमेज मिल रही थी, तो फंक्शन क्या बन गया आपका, ऑन टू बन गया, 1 1 भी बन गया, ऑन टू भी बन गया, इन्वर्टिबल हो गया। अब कई स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है, सर ऑन टू तो इस पे हुआ था और 1 1 इस पे हुआ है। भाई 1 1 इस पे हुआ, ऑन टू, अरे बेटे इसको कम कर लोगे तब 1 1 तो होगा ही होगा, दिक्कत तो बस ऑन टू में थी, इसलिए ये इस पे तो 1 1 दोबारा करने की जरूरत नहीं, 1 1 तो होगा ही होगा, ऑन टू हमने और कर दिया, तो 1 1 ऑन टू हो गया, इन्वर्टिबल हो गया, उसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। फिर बारी आती है इन्वर्स की। इन्वर्स निकालना सबसे आसान है, जो ऑन टू फंक्शन के लिए एक्स आया था ना वही इन्वर्स होता है। आगे बात समझ, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, उसमें हम दोबारा से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, निकालनी वही एक्स की वैल्यू हमने यूज कर ली, उस एक्स को एफ इनवर्स वाई लिख दिया, उस पर फंक्शन डिफाइन कर दिया, हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया। कह रहा है इनवर्स फंक्शन निकालने के बाद एफ इनवर्स 43 की वैल्यू निकालो, तो x की जगह 43 रखा, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। आपको समझ में आ गया, कॉपी पेन का आप यूज करो। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाते हैं, देखो अभी एक क्वेश्चन और देखो, बोर हो गए बहुत ज़्यादा वीडियो होगी, 40 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन समझा दिए सर आपने, तो इतने तो लौट जाते हैं हम, ऐसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन और देखो और इस पर ट्राई करो, 4 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म आएगा पेपर में, 40 मिनट की वीडियो देख लोगे, 4 नंबर पक्के हैं, और इन्हीं 4-5 क्वेश्चनों में से पेपर में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और देख लो, हंसते हंसते देखो भी क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंसीडर एफ एक फंक्शन है जो सेट एक दे रखा है 1 2 3 एलिमेंट का, जिससे किस पे जा रहा है, सेट ऑफ एलिमेंट ए बी सी पे एक फंक्शन डिफाइन है। किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, डिफाइन बाई, कह रहा है एफ ऑफ 1 किसके बराबर है, ए के, एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, बी के, एंड एफ ऑफ 3 किसके बराबर है, सी के। ऐसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में समझाया था और लास्ट में समझा रहा हूं, आपको आना चाहिए। क्या कह रहा है कि शो करो कि एफ इनवर्स का इनवर्स एफ के बराबर होगा। इसका मतलब पहले हम ये देखते हैं ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, और जो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है वो हमेशा बाइजेक्टिव होता है, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत है ही नहीं आपको, पहला चेक करेंगे। ध्यान से देखो, ये तो सेट को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं समझाने के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए लिख लेता हूं y है। ये आपको नहीं करना, आप समझो इस चीज को, लिखने को तो मैं लैंग्वेज में लिख देता। तो इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें a b c, 1 a पे 2 b पे 3 c पे, डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज, सही बात है। और y के सारे एलिमेंट यूज भी हो गए, इसलिए 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो क्या लिखोगे, डिफरेंट, बस सीधा लिखना था, डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। क्या ये बात समझ में आ गई, डिफरेंट एलिमेंट, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट के लिए कोडोमेन में डिफरेंट इमेज है, इसलिए जो आपका एफ है इज 1 1 फंक्शन। दूसरे में क्या लिखोगे, डेफिनेशन ही तो लिखनी है, दूसरे में क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव एट लीस्ट 1 परी इमेज इन डोमेन। ठीक है, भी कह रहा है एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, कह रहा है कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए इस डोमेन वाले सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो मिलेगा। और ये डेफिनेशन किसकी है, एफ इज ऑन टू फंक्शन, ये डेफिनेशन किसकी है, ऑन टू की। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गया, देख के ही पता लग रहा है ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसलिए एफ इज इनवर्टिबल, एफ इज इनवर्टिबल। अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो टू फाइंड एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स मैंने बताया था, अगर आपके पास ऑर्डर पेयर में फंक्शन है तो चेंज ही करना है। कैसे, इसका ऑर्डर पेयर अगर मैं लिख के बताऊं तो क्या बनेगा, एफ
क्या बनेगा, 1 के साथ a मिला आपको, 2 के साथ b, 3 के साथ c। ये एक फंक्शन है जिसके ये ऑर्डर पेयर है, ये 1 1 on 2 है, तो इसका इनवर्स क्या बनेगा, इसका a 1 ऑर्डर पेयर आएगा, b 2 ऑर्डर पेयर आएगा, c 3 ऑर्डर पेयर आएगा। ठीक बात है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं f इनवर्स a किसके बराबर होगा, 1 के, f इनवर्स b किसके बराबर होगा, 2 के, और f इनवर्स c किसके बराबर होगा, 3 के। क्या ये बात सही है? हाँ सर ये बात तो सही है। और अभी आपने पढ़ा था थ्योरम में, थ्योरम यूज होगी कि इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन आल्सो बाइजेक्टिव, इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इसका मतलब f इनवर्स इज बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव का मतलब ये 1 1 on 2 है, तो इसका इनवर्स f इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो टू फाइंड f इनवर्स का इनवर्स, इसका मतलब f इनवर्स का अगर इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये तो f इनवर्स, इसका इनवर्स तो क्या हो जाएगा, 1a ऑर्डर पेयर, 2b ऑर्डर पेयर, 3c ऑर्डर पेयर। और ध्यान से देखो ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर आपस में क्या है, बराबर हैं, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, f के। तो f इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर हो गया, f के। यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। मेरे हिसाब से क्वेश्चन दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल लगा, आ गया, नींद खुल गई ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। देखो पहले क्वेश्चन में ये फंक्शन डिफाइन कर रखा था, ये 1 1 भी था, on 2 था, ये इसका इनवर्स आ गया, और ये थ्योरम मैंने यूज कर ली, जो फंक्शन इनवर्स होता है, इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव, इसका मतलब f इनवर्स भी बाइजेक्टिव है, इसका दोबारा से इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दोबारा से इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो किसके बराबर आ जाएगा, f के बराबर आ जाएगा। अब अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेरे को बताओ, सर ये डाउट है, उस पर दोबारा वीडियो बना के समझा दूंगा। अगर आप डाउट नहीं बताओगे तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। अब आपको पूछना है सर ये चीज़ हमें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। कमेंट में मेरे को हर स्टूडेंट बताएगा पढ़ के कि सर समझ में आया या नहीं आया, या क्या दिक्कत आई, ठीक है। और फिर समझ में आ जाए तो मेरे को ये भी आप बताओगे कि ये क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन देखो भी, ये क्वेश्चन किस किस बच्चे ने ट्राई किया। क्वेश्चन क्या है मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। आप बोले सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं आएगा तो कंफ्यूजन दूर करेंगे। क्या है, एक फंक्शन है जो r पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर से किस पे जा रहा है, -9 से इन्फिनिटी, जिसमें क्या होगा 9 भी होगा। अब बात यह है इसको सही करना, बुक में भी गलती दे रखी है, r पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से इन्फिनिटी, जिसमें 0 नहीं होगा, तो ये क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल -9 से इन्फिनिटी। उस पे फंक्शन डिफाइन है 5x² प्लस 6x माइनस के 9। कह रहा है ये जो फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है, तो ये बताओ इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मैं कह रहा हूं इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आपको इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है, और वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स ये आएगा। आपको ये प्रूव करना है, ये फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है, इसका इनवर्स ये आएगा। मैं ये देखता हूँ किस किस से होता है, किस से नहीं होता। नहीं होता तो आप मेरे को कॉमेंट में जरूर बताना सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं इस क्वेश्चन पे भी वीडियो आपकी बनाऊंगा। जब तक आप नहीं बताओगे तो मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा। ओके।